जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपका मंथली बजट कैसा रहता है, कितना आपका खर्चा आता है, ग्रोसरीज़ का, रेंट का, सारा सब कुछ मिला के सबका अलग अलग इंडिविजुअली बताऊंगा और मिला के भी आपको खर्चा बताऊंगा कितना आता है अप्रॉक्स। और साथ ही आपको ये भी बताऊँगा कि जिन्हें यहाँ पर रहते हुए थोड़ा टाइम हो जाता है, 6 महीने साल हो जाते हैं, तो वो कैसे अपना उस खर्चे में थोड़ी कटौती कर सकते हैं या कैसे कोई ट्रिक्स या फिर कोई एक दो चीज़ें ऐसी सीख लेते हैं जिसकी वजह से उनका खर्चा थोड़ा सा बच जाता है। अभी मैं बैठा था यहाँ पे, घर के पास ही मेरे पार्क है, यहाँ पे सिटी के पास ही पड़ता है, बहुत बड़ा पार्क है, इनका अपना खुद का गोल्फ कोर्स है। देखो दिखाता हूँ आपको और चीज़, ये बास्केटबॉल कोर्ट भी है यहाँ पे, ये रहा, और पीछे वहाँ पे टेनिस कोर्ट भी है, दोनों पे एक एक भाई खेल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे आया हुआ था मैं घूमने के लिए, मतलब आ जाता हूँ मैं यहाँ पे कभी कभी, तो सोचा कि आज की रिकॉर्डिंग वीडियो की यहीं पे कर लेते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आपके साथ शेयर करते हैं सारी की सारी चीज़ें। ये आ गया दोस्तों मैं गोल्फ कोर्स के एरिया में, दिखाऊँ आपको थोड़ा। ये रहा, देखो पब्लिक गोल्फ कोर्स है यहाँ का, होल 5 है अभी यहाँ से एंट्री करी है। ये पूरा का पूरा देखो, बहुत ही सुंदर जगह है घूमने के लिए। यहाँ पे ये ट्रैक बना हुआ है पूरा का पूरा, इस पर आप घूम सकते हो, रनिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। बट हाँ, कॉशन लिखे हो यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रख के घूमते हुए, कभी कोई गोल्फ खेल रहा हो और बॉल आके आपके सर पे लगे तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले बड़े बड़े खर्चे आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले चलिए रेंट की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे रेंट का खर्चा बताऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली आप लगा के चल लीजिए $500। मैं अभी एडिलेड में रहता हूँ, तो एडिलेड के हिसाब से ही मैं आपको थोड़ा आइडिया बताऊंगा। सिडनी जो है यहाँ से थोड़ा महंगा हो सकता है, मेलबर्न नियर अबाउट सेम है, तो सिटी टू सिटी भी थोड़ी फ्लक्चुएशन आती है, बट मैं आपको एडिलेड के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे आप वीकली का रेंट लगा के चल लीजिए $500, जो आपका मंथली बन के आ जाता है $2000 के आसपास। इसमें आपको एक यूनिट मिल जाएगा या फिर 2 बेडरूम हाउस अगर आप कहें वो मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा बड़ा घर चाहिए कि पूरा का पूरा प्रॉपर बना हुआ हाउस चाहिए, यूनिट वगैरह नहीं चाहिए, तो उसमें आपका 600 650 तक आपका रेंट चला जाता है ईजिली। थोड़ा बाहर ले लोगे तो 550 600 में मिल जाएगा। सिटी के जितना पास लोगे उतना ही आपको महंगा पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बट 500 के आसपास आप मंथली अपना 2000 के आसपास बजट लेके चल सकते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है रेंटल घरों की यहाँ पे, तो रेंटल क्राइसिस एक तरीके से यहाँ पे चल रहा है, जिसके बारे में बात हम दोबारा किसी और वीडियो में करेंगे। अभी थोड़ी यहाँ पे खर्चे की बात कर लेते हैं। सेकंड आपसे बात करता हूँ मैं ग्रोसरीज़ की। मंथली यहाँ पे 2 लोगों के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, 2 लोगों के हिसाब से ग्रोसरीज़ आपकी पड़ जाती हैं अप्रॉक्सीमेटली $1000 आप लगा के चल लो। इसमें आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि 1000 से ऊपर जा सकती है थोड़ी या नीचे जा सकती है, कि किस तरीके का आप सामान लेके आते हैं। कि भाई भर भर के हमें तो महंगी महंगी चीज़ें लानी है, तो आपका ये ऊपर भी जा सकता है। आप थोड़ा हाथ टाइट करके खर्च कर सकते हैं। घर पे बनाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि भाई आपको सब कुछ प्रोसेस्ड फूड नहीं लाना खाने के लिए, तो आपका ये कम भी आ सकता है। कम कैसे आ सकता है उसके बारे में भी मैं डिटेल बाद में शेयर करूँगा। जैसे मैंने बताया वीडियो में कि कैसे आप अपना खर्चा कम कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल शेयर करूँगा। अभी $1000 आप ये मान के चल लीजिए। तीसरे खर्चे की बात अगर मैं करूँ तो तीसरा खर्चा आपका आ जाता है मेजर बिजली पानी का खर्चा। यहाँ पे बिजली, पानी, गैस, इन तीनों का बिल आता है। अगर आपके घर में गैस नहीं है, बिजली का ही आपने लगा रखा है, जो आपके इंडक्शन वगैरह होते हैं वो लगा हुआ है, तो अलग बात है, आपका गैस का बिल नहीं आएगा। बट बिजली, पानी, गैस का आप अप्रॉक्सीमेटली लगा के चल सकते हैं, तीनों चीज़ों का अराउंड 150 से 250 के आसपास तक। अगर गैस नहीं है तो वही खर्चा आपका इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मोर और लेस 150, 200, 250 के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ योर हाउस, महीने का इतना बिल आ जाता है। बट यहाँ पे वैसे क्वार्टरली बिल आते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हमारे अगले खर्चे पे, जो है आपकी गाड़ी से रिलेटेड। गाड़ी की यहाँ पे इंश्योरेंस होती है और रेजो होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, वो दोनों आपको करानी पड़ती है। रेजो जो है 3 महीने से लेकर आपका साल भर के लिए, आप ज़्यादा टाइम के लिए भी करवा सकते हैं। बट पर मंथ का अगर मैं दोनों चीज़ों का खर्चा बताऊँ तो अराउंड $160-170 डिपेंडिंग अपॉन योर कार, थोड़ा $200 तक भी जा सकता है। पर $150 से $200 के बीच में आप अपना ये रेजो एंड इंश्योरेंस का गाड़ी का खर्चा मान लीजिए एक गाड़ी के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट एक्सपेंस की बात करूँ, वो भी गाड़ी से ही रिलेटेड है। आपका पेट्रोल का खर्चा, पेट्रोल डीजल का जो होता है, आपकी गाड़ी चलेगी तो भाई तेल खाएगी, और यहाँ पे गाड़ी यूज़ बहुत होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट वो भी कर लेते हैं, अगर आप सिटी के पास रहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको जॉब भी करनी है, ऊबर ईट्स, ऊबर एक्स या फिर और कोई जॉब करते हैं जहाँ पे आपका आना जाना है,
तो उसमें भी आपके लिए गाड़ी कंपलसरी हो जाती है कहीं ना कहीं। उसकी रनिंग में आप वही $200-300 के आसपास अपना पेट्रोल डीजल का खर्चा भी लगा के चलिए, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रनिंग कितनी है। ज़्यादा है तो ये बढ़ जाएगा, थोड़ी कम है तो ये घट जाएगा। अराउंड $200 आप अप्रॉक्स ये भी लगा के चल लीजिए। अब आपके एक दो खर्चे और रह गए, जिसमें एक आ जाता है आपका फ़ोन का बिल। फ़ोन का बिल यहाँ पे मंथली आप $40 लगा के चलिए, क्योंकि हमें इंटरनेशनल पैक भी एक्टिवेट करवाना पड़ता है, उसके $10 के आसपास एक्स्ट्रा लगते हैं। तो $40 के आसपास अपना फ़ोन का आप लगा के चल सकते हैं। उसके अलावा आपका बाहर खाने पीने का, दोस्तों के साथ आओगे जाओगे उसका खर्चा, एक बारी में 2 लोगों का अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में खा रहे हो तो $40-50 तो आप मिनिमम मान के ही चलिए कि आपका आएगा ही आएगा 2 लोगों के लिए, अगर आप ठीक से खा लेते हो तो। जितनी बार आप ज़्यादा बाहर खाओगे उतना ही ज़्यादा आपका वो खर्चा बढ़ेगा। दोस्तों जो मेजर खर्चे थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अगर आप शॉपिंग करते हैं, बाहर ज़्यादा खाते पीते हैं, फ्राइडे नाइट्स में आपको पार्टी करनी है, अगर आपका अल्कोहल वगैरह का, दारू वगैरह का खर्चा ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें भाई अलग है। वो सारे आपके शौकिया खर्चे या फिर उन सारी चीज़ों के आते हैं। वो तो आप कितने भी बढ़ा लो, कितने भी कम कर लो, उनका कुछ हिसाब नहीं है। दोस्तों अगर मैं आपको टोटल बताऊं एक्सपेंसेस आपके, ध्यान रखिए कि ये जो मैंने एक्सपेंसेस बताए हैं ये कहीं ना कहीं 2 लोगों के लिए बताए हैं, 2 लोगों के हिसाब से, क्योंकि मैं और दिव्यानी दोनों, मेरी वाइफ, हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो 2 लोगों के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बताए हैं। तो 2 लोगों के आपको अराउंड 3,500-4 हज़ार के आसपास, 4 हज़ार के आसपास आप मान के चलिए, इतना आपका यहाँ पे एक्सपेंस आएगा ही आएगा। कम ज़्यादा आपकी नीड्स के हिसाब से, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से हो सकता है हमारा। अब दोस्तों ये तो ही खर्चे की बात। अब इसमें कैसे थोड़ा बहुत बचा सकते हैं, या फिर कैसे जो यहाँ पे रह रहे हैं वो थोड़ा बहुत पैसा बचाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं आगे। सबसे पहले तो आप रेंट का ही देख सकते हैं। रेंट पे अगर आपने कहीं पे यूनिट ले रखा है या घर ले रखा है, उसमें 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम का है, तो आप अपने साथ शेयरिंग में किसी और को भी रख सकते हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, कोई लड़का है अकेला रहता है यहाँ पे जॉब करता है, तो अपने साथ अपने दोस्तों को उनके साथ मिलके यहाँ पे घर ले सकता है। जैसे कई सारे स्टूडेंट भी ये करते हैं, जब स्टार्टिंग में आते हैं तो यहाँ पे हॉस्टल वगैरह या फिर पीजी वगैरह उस तरीके से ले लेते हैं आने के बाद, उस टाइप से। बट बाद में जब उनके दोस्त यार बन जाते हैं, वैसे हो जाता है, तो उनके साथ शेयरिंग में यहाँ पे पूरा का पूरा एक घर वगैरह ले लेते हैं। पहले कहीं और ठिकाना देखते हैं, फिर दोस्तों के साथ मिलके खुद का ठिकाना बना लेते हैं। उससे आपका खर्चा बट जाता है। आपका किराया, आपके बिजली पानी गैस का बिल, आपका और दूसरा जो ग्रोसरी वगैरह का खर्चा है, वो सारा का सारा सब में मिलके शेयर होके कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो जाता है। साथ ही अगर मैं ग्रोसरीज़ में बात करूं, ग्रोसरीज़ में यहाँ पर मेजर जगहों पे ना जाकर, जैसे आपके कोल्स, वुलवर्थ वगैरह हो गए, वहाँ पे सब्ज़ी वगैरह सब कुछ, फ्रूट वगैरह बहुत महंगे मिलते हैं। आप इंडियन स्टोर्स पे जा सकते हैं, फार्मर्स मार्केट में जा सकते हैं, वहाँ से आप सब्ज़ियाँ फ्रूट वगैरह लेंगे तो आपको वहाँ पे भी पैसा बचेगा। कुछ जगहें जब आप यहाँ पे आएंगे रहेंगे तो धीरे धीरे हर सिटी की, हर एक शहर की आपको कुछ ऐसी जगहें पता लग जाती है जहाँ पे आपको सस्ते में भी ग्रोसरी मिल जाती है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। गाड़ी का खर्चा, हाँ मेजरली जो पेट्रोल का है या रेजो वगैरह का है, वो तो भाई देखो उतना तो रहेगा। आपके काम पे डिपेंड करता है कितनी आपको गाड़ी की नीड है, कितना आप घूमते घामते हैं गाड़ी में, उसके हिसाब से खर्चा कम ज़्यादा वो हो जाता है। बाकी एक और चीज़, जब आप यहाँ पे आएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, कहीं पे आपकी इनकम थोड़ी ठीक ठाक आने लग जाएगी, तो उसके बाद आपकी सेविंग्स भी बढ़ती हैं, आपके खर्चे भी कहीं ना कहीं, आप लाइफ को एंजॉय करना शुरू करते हैं और ज़्यादा चीज़ों को, दोस्त यार बनते हैं आपके, उनके साथ बाहर घूमना फिरना शुरू करते हैं, तो खर्चे भी थोड़े बढ़ जाते हैं। जहाँ कम होते हैं थोड़े बढ़ते भी हैं। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है इन चीज़ों के अलावा, कि आप अप्रॉक्स कितना खर्चा करेंगे, कितना आप बाहर घूमने जाएंगे, कितनी आप सेविंग्स करते हैं, कितनी आपकी इनकम है, उस सारी चीज़ों पे भी ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक वीडियो में लाने की सोच रहा हूँ कि इनिशियल एक्सपेंसेस आपके, जब आप ऑस्ट्रेलिया में आके शिफ्ट होते हैं, इनिशियल एक्सपेंसेस कैसे, जैसे कुछ खर्चे होते हैं, आप गाड़ी खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे, घर आप लेते हो तो घर की एक सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, बॉन्ड जमा करना पड़ता है, आओगे यहाँ पे कुछ बर्तन वर्तन भी लेने पड़ेंगे, राशन पानी भी एक बार स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा। तो जो इनिशियल एक खर्चे होते हैं ना, कहीं भी आप नई कंट्री में सेटल होंगे, तो वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कितने आते हैं, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो में जल्दी ही लाऊंगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। आपकी कुछ और क्वेरीज़ हो, क्वेश्चंस हो तो हिचकिचाइएगा नहीं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।
आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद और हर हर महादेव।